गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी चंद्रमा और सूर्य रूप बन करके जीव मात्र को सुख प्रदान कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा आकाश में विचरण करते हुए सबको सुख प्रदान करते हैं। वैसे ही भगवान श्री राम जी वन रूपी आकाश में विचरण करते हुए सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। आगे राम लखन बने पाछे तापस बेस विराजत काछे। आगे आगे श्री राम जी हैं और पीछे पीछे श्री लक्ष्मण जी सुंदर बने हुए हैं। और तापस बेश काछे माने बनाए हुए, विराजत माने सुशोभित हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा लखन बने पाछे, लक्ष्मण जी पीछे से बने हुए हैं, लेकिन श्री राम जी के लिए कहा विराजत, विराजित हैं। जीव में बनना संभव है, लेकिन ईश्वर में बनना संभव नहीं। ईश्वर तो सहज है। बने का मतलब सुशोभित है, बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब गोस्वामी जी महाराज यह कह रहे हैं कि ओ भय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच, उभय माने दोनों के बीच में श्री सीता जी कैसे शोभित हैं, तो जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित होती हैं। उभय बीच सिय सोहति कैसे, चौपाई के जो स्वरूप है उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम चौपाई कह रही है कि श्री राम जी आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं, और एक तपस्वी का जो वेशभूषा होना चाहिए उन सभी से संपन्न है। तापस वेश विराजत काछे, काछे का अर्थ है बनाना, काछना। तपस्वी वेश बनाए हुए हैं। अब दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में श्री सीता जी की शोभा हो रही है। कैसी शोभा है, तो जैसी शोभा ब्रह्म और जीव के बीच में माया की होती है। अर्थात ब्रह्म के पीछे माया है, ब्रह्म के पीछे माया है और माया के पीछे जीव है। माया
ब्रह्म के अधीनस्थ हैं और जीव माया के अधीनस्थ है। माया की दृष्टि ब्रह्म पर है और जीव की दृष्टि माया पर है। और एक सामान्य दृष्टि से हम लोग विचार करके देखें तो हम और आप जीव हुए और परमात्मा भगवान श्री राम ब्रह्म हुए। हम दोनों के बीच में ये जो सारा पसारा है, हम और ब्रह्म के बीच में जो सारा फैलाव है, सारा पसारा है, ये क्या है? ये माया ही तो है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, और सो सब माया जानहु भाई। तो हमारे और ईश्वर के बीच में माया की शोभा जो हो रही है, गोस्वामी जी इस बात को दर्शा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री सीता जी को माया कहना गोस्वामी जी का अभिष्ट नहीं है। और न श्री लक्ष्मण जी को जीव कहना अभिष्ट है। क्योंकि श्री सीता जी कृपामयी एवं चिद रूपा है। कृपामयी हैं, चिद रूपा हैं। चिद रूपा अर्थात चैतन्य स्वरूपा है। शीतोपनिषद का एक श्लोक है, उसको हम आप स्मरण करें। शीतोपनिषद में ऐसा स्पष्ट लिखा गया है कि कृपा रूपिणी कल्याणी, कृपा रूपिणी कल्याणी, राम प्रेयसी जानकी, कारुण्य पूर्ण नयने, कृपा दृष्टया अवलोकये। आहा, कारुण्य पूर्ण नयने, उनका नेत्र करुणा पूर्ण है। कृपा दृष्टया अवलोकये, कृपा दृष्टि से सदैव अवलोकन करती हैं। फिर भी यदि हम श्री सीता जी को यह कहें कि गोस्वामी जी ने माया ही कहा है, तो गोस्वामी जी के शब्दकोश में माया का अर्थ दया है, कृपा है। कैसे? तो जानकी मंगल 188 में गोस्वामी जी ने लिखा, तात तजब जनि छोह, तात तजब जनि छोह, माया राखबी मन, तात तजब जन छोह, माया राखबी मन। माया राखबी मन का मतलब है दया। साचे हो उनके मोह न माया, साचे हो उनके मोह न माया। माया से दया का ही अर्थ है। साचे हो उनके मोह न माया, और माया कृपान दंभे च, माया कृपान दंभे च, यह स्पष्ट शब्दकोश में लिखा है। माया का अर्थ दंभ भी होता है, माया का अर्थ कृपा भी होता है। वस्तुतः श्री सीताराम जी एक ही हैं। वस्तुतः तत्वतः एक ही हैं। श्रीमद् रामचरितमानस जी के बालकांड में 18वां दोहा पढ़िए। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। जी महाराज तपस्या काल में ब्रह्म को दर्शन करने का मनोरथ करते हैं। और जब आकाशवाणी होती है तो आकाशवाणी में भी इसी बात को लेकर के श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके उन स्वरूप को दर्शन करना चाहता हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन। और जब प्रकट होते हैं तो श्री सीता जी के साथ प्रकट होते हैं। मनु जी का चिंतन है अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। ऐसे प्रभु सेवक बसा हहीं, भगत हेतु लीला तनु गहहि। तो श्री रघुनाथ जी प्रकट जब हुए हैं तो अकेले नहीं, श्री सीता जी के साथ। राम बाम दिशि सीता सोई। इससे यह प्रमाणित हुआ कि श्री सीता राम जी तत्वतः एक ही हैं और दोनों मिलकर के विशुद्ध ब्रह्म है। अयोध्या कांड के प्रसंग में हम आप पढ़ते हैं तो यह अवश्य प्रसंग सामने आता है कि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी श्री सुमंत्र जी को कहते हैं कि यदि श्री राम जी नहीं लौटते हैं तो आप श्री सीता जी को अवश्य लौटा लाना। श्री सीता जी के लौटने से मैं जीवित रह पाऊंगा, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यद्यपि श्री भरत शत्रुघ्न आ जाएंगे, लेकिन श्री भरत शत्रुघ्न के रहने से व श्री लक्ष्मण जी के रहने से श्री महाराज का जीवन रहेगा ये नहीं संभव है। लेकिन श्री सीता जी रह जाएंगी तो जीवन रहेगा, यह संभव है। तो इससे भी यह प्रमाणित होता है कि श्री सीता राम जी एक ही हैं। तो माया कहना गोस्वामी जी का अभिष्ट नहीं था, फिर भी यदि हम माया कहते भी हैं तो माया माने कृपा, माया माने दया। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में ठाकुर जी की दया सुशोभित है, ठाकुर जी की कृपा सुशोभित है। हम क्यों ना ऐसा अर्थ कर लें? यदि उनकी कृपा सुशोभित न होती तो जीव रघुनाथ जी की ओर उन्मुख होता कैसे? जीव की दृष्टि उनकी कृपा पर है, उनकी भक्ति पर है, और भक्ति जीव को लेकर के भगवान से मिला देती हैं। इसलिए माया माने यदि हम दया और कृपा का अर्थ कर लें तब भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ब्रह्म, जीव और माया ये उपमा है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी उपमेय हैं। श्री जानकी जी माया नहीं बल्कि चिद रूपा ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, क्योंकि अविद्या माया ब्रह्म जीव के बीच में शोभित नहीं हो सकती हैं। अविद्या माया शोभित नहीं हो सकती है, क्योंकि वह तो दुष्टा है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। अविद्या माया मोहती है, सोहती नहीं है।
गोस्वामी जी कहते हैं यदि हम माया ही माने, जैसे सरकार कहते हैं आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतर ही मोरिया माया, तो हम लोग माया माने कृपा का अर्थ तो मानते हैं, दया का अर्थ मानते हैं। फिर भी यदि कोई कहे कि नहीं नहीं माया माने माया ही हो, तो कोई बात नहीं भाई, आपके ही मन के अनुकूल हो। माया माने आह्लादनी माया है। न श्री सीता जी विद्या है, न श्री सीता जी अविद्या है, न श्री सीता जी विद्या है, न श्री सीता जी संधिनी है, न श्री सीता जी संदीपनी है। श्री सीता जी क्या हैं? श्री सीता जी आह्लादनी है, आह्लादनी माया है। हम ऐसा माने। आह्लादनी माने वह माया जो जीव को भगवान के गोद में विराजित कर देती है। गोस्वामी जी और शोभा कह रहे हैं, कैसे? बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई जनु मधु मदन मध्य रते लसई। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई जनु मधु मदन मध्य रते लसई। बहुरी कहूँ, बहुरी माने फिर, जसी छवि मन बसई कहूँ। बहुरी माने फिर, जैसी छवि मेरे मन में बस रही है मैं उसको कहूँ माने कह रहा हूँ। जनु मधु मदन मध्यरति लसई। जनु मानो, मधु माने वसंत और मदन माने कामदेव के मध्य में रति लसई, कामदेव की धर्म पत्नी रति, उसका नाम है रति, वह लसई माने सुशोभित हैं, शोभा को प्राप्त है। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मन में जैसी छवि बस रही है उसको फिर से कहूँगा। भक्तों ने कहा महाराज कहिए आपके मन में कैसी छवि बस रही है? बाबा ने कहा मानो बसंत और कामदेव के मध्य में कामदेव की पत्नी रति शोभा को प्राप्त हो रही हो। ऐसा कहाँ? तब तो बहुत सुंदर कहा। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा ठहरिए, मेरा मन, मेरा हृदय खोज रहा है उपमा। मेरा हृदय, मेरा मन इनके लिए उपमा ढूंढ रहा है। तो भक्तों ने कहा महाराज उपमा मिली मन को कहाँ? हाँ, उपमा बहुरी कहूँ जिए जो ही जनु बुध विधु बीच रोहनी सोही। बहुरी माने फिर, जिए जो ही उपमा कहूँ। जिए जो ही माने हृदय से, जो ही माने खोज करके, हृदय से खोज करके उपमा कह रहा हूँ। उपमा बहुरी कहूँ जिए जोही। बहुरी माने पुनः, जिए जो ही माने हृदय से खोज करके उपमा कह रहा हूँ। कैसी उपमा है? तो कहा जनु बुध विधु बीच रोहनी सोही। जनु मानो
बुध और विधु माने चंद्रमा के बीच में चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सोही माने सुशोभित हैं, शोभा को प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, 3 चौपाई में 3 बातें गोस्वामी जी ने कही। दूसरी चौपाई में है ब्रह्म, जीव और माया। तीसरी चौपाई में है मधु, मदन, रति। चौथी चौपाई में है बुध, विधु, रोहिणी। तो जो पहले गोस्वामी जी ने ये कहा कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ध्यान दीजिएगा दृश्य क्या है। गोस्वामी जी एक जगह खड़े दर्शन कर रहे हैं, देखा सामने से आ रहे हैं, तो आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री सीता जी, तो कहा ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और इस तरह से देख रहे थे कि इसी बीच श्री राम जी सामने आ गए। जब सामने आ गए तो गोस्वामी जी ने कहा मधु, मदन, रति। मधु, मदन, रति। मधु माने वसंत, मदन माने कामदेव और रति, अर्थात गोस्वामी जी की दृष्टि गई लक्ष्मण जी पर पहले, फिर श्री राम जी पर, फिर श्री सीता जी पर, और इसके बाद सामने से होकर के श्री राम जी आगे चले गए। और जब चले गए तो गोस्वामी जी ने पीछे से देखा, तब कहा बुध, विधु, रोहिणी। अब श्री लक्ष्मण जी पहले दिख रहे हैं, फिर श्री राम जी, फिर श्री सीता जी। तो उपमा बहुरी कहूँ जी जो ही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। ब्रह्म जीव माया की उपमा दे करके गोस्वामी जी ऐश्वर्य का वर्णन किए। ब्रह्म जीव माया की उपमा दे करके ऐश्वर्य दर्शाए। मधु, मदन और रति की उपमा दे करके, मधु, मदन, रति की उपमा दे करके श्रृंगार दर्शाए, श्रृंगार। और बुध, विधु, रोहिणी की उपमा दे करके, बुध, विधु, रोहिणी की उपमा दे करके संबंध दर्शाए। संबंध देखो। दूसरा भाव, ब्रह्म जीव माया कह करके, ब्रह्म जीव माया कह करके तृष्णा की उत्पत्ति दिखाए। तृष्णा की उत्पत्ति के विचार से ब्रह्म जीव माया कहा। तृष्णा की उत्पत्ति के विचार से ब्रह्म जीव माया कहा। मोहित करने के विचार से, मोहित करने के विचार से मधु, मदन, रति कहा। और पतिव्रता के विचार से, पतिव्रता कहने के विचार से बुध, विधु, रोहिणी कहा। 3 उपमा में त्रैकांड का भी वर्णन है। ब्रह्म जीव माया ये ज्ञान कांड हुआ, ब्रह्म जीव माया यह ज्ञान कांड हुआ। मधु, मदन, रति यह उपासना कांड, भक्ति कांड हुआ। और बुध, विधु, रोहिणी यह कर्म कांड हुआ, कर्म कांड। इस प्रकार से संतों ने भाव दर्शाए। आगे सुनिए। प्रभु पद रेख
रेख बीच सीता प्रभु पद रेख, रेख बीच सीता धरते चरण मग, चलती सभीता प्रभु पद रेख, बीच बीच सीता। प्रभु श्री रामभद्र जी के पद रेख माने चरण चिन्ह के बीच बीच में श्री सीता जी चरण धरती, चरण धरती माने अपना चरण कमल रखती हैं, और मग माने मार्ग में, सभीता चलती, सभीता माने डरती हुई चलती हैं। प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह के बीच बीच में श्री सीता जी अपना चरण रखती हैं और सभीता चलती हैं रास्ते में डरती हुई। आप कहेंगे कि डर क्यों लग रहा है श्री सीता जी को? तो इसका उत्तर यह है, डर इस बात को लग रहा है कि मेरा चरण कहीं स्वामी के चरण चिन्ह पर न पड़ जाए, इस बात से डरती है। और कोई डर इनको नहीं है, इनको डर केवल यही है कि स्वामी के चरण चिन्ह पर मेरा चरण न पड़ जाए। श्री सीता जी चाहती हैं कि श्री राम जी का चरण चिन्ह बना रहेगा, और ये जब तक बना रहेगा तब तक इस चिन्ह को अवलोकन करके, दर्शन करके जीव कल्याण का भाजन होगा, जीव को कल्याण होगा, जीव को उद्धार होगा। इस भावना से चरण चिन्ह को बचाती हुई चलती हैं। भाव यह है, जीव के प्रति करुणा है इनकी। हर सही निरखी राम पद अंका, हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका। और एक शिक्षा भी है कि पत्नी को चाहिए कि पति के चरण चिन्ह पर अपना पांव न रखे। क्यों? क्योंकि स्वामी का जहाँ चरण हो, जहाँ स्वामी का चरण हो वहाँ सेवक का मस्तक होना चाहिए, लेकिन मस्तक से चलते बनेगा नहीं तो कम से कम उन चरण चिन्ह पर अपना पांव न पड़े। यह एक सुंदर शिक्षा है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। सिय राम पद अंक बराए, श्री सीताराम जी के पद अंक, पद अंक माने चरण चिन्ह, पद अंक माने चरण चिन्ह को, बराए माने बचाते हुए, श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह को बचाते हुए, लखन मग दाए चलहि। श्री लक्ष्मण जी मग माने मार्ग में, दाहिन लाए माने दक्षिणावृत होकर के, दक्षिण वृत्त होकर के, दाहिना होकर के, चलहि माने चल रहे हैं। अर्थात अपने हाथ के दाहिने हाथ
तरफ इन दोनों को करके दक्षिण वृत्त होकर चल रहे हैं, जिससे एक परिक्रमा की भावना हो जाती है। दाहिने होकर चलना अर्थात दाहिने हाथ की ओर श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह को करते हैं। सिए राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे श्री सीता जी जीव पर कल्याण करती हुई श्री राम जी के चरण चिन्ह को बचाकर चलती हैं, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। श्री सीताराम जी युगल सरकार के युगल पाद पद्म सबके लिए कल्याणकारी हो, यह चिन्ह दीर्घकाल तक सबके लिए कल्याणकारी हो, इसलिए श्री लक्ष्मण जी इन दोनों के चिन्ह को बचाते हुए दक्षिणावृत्त होकर के चले।